हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ऑफ एसबी ट्यूटोरियल। तो आप सभी कैसे हैं? आप सभी के लिए आज बहुत ही गुड न्यूज़ है क्योंकि आप सभी की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आज से आपको फर्स्ट क्लासेस मिलनी प्रोवाइड हो रही हैं। तो जितने भी साथी देख रहे हैं, फटाफट से वीडियो को सभी स्टूडेंट्स तक शेयर करिए और सभी को इन्फॉर्मेशन दीजिए कि क्लास 11th की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, और नए हैं तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे और आप हमारी परिवार से जुड़ें, एसबी ट्यूटोरियल चैनल से आप जुड़ें, जिससे आप अपने नॉलेज को अच्छी तरीके से मजबूत करते हुए आगे बढ़ते रहिए। तो आज जो मैं आप सभी के बीच क्लासेस को लेकर आया हूँ वो क्लासेस हैं फिजिक्स को ध्यान में रखते हुए। फिजिक्स को ध्यान में रखते हुए क्लासेस लेकर आया हूँ क्योंकि फिजिक्स जो है, फिजिक्स पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो बच्चे फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, वो दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चे होते हैं क्लास 11th के और एक बच्चे होते हैं क्लास 12th के। तो दो बच्चे होते हैं 11th और 12th के। तो दोनों बच्चों में सबसे बड़ी बात यह है कि फिजिक्स पढ़ते तो चले जाते हैं लेकिन जो फिजिक्स की जड़ है उसको वो जानते ही नहीं हैं। तो उन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए मैं ये क्लासेस आपको लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे क्लास 11th में पहुँचे, क्लास 10th आउट पास करके, और 12th में जो बच्चे हैं उन सभी को फिजिक्स पढ़ने के लिए टूल्स की ज़रूरत होता है। जैसे औजार होता है वैसे एक टूल्स होता है मैथमेटिक्स टूल्स, जो फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, मैथमेटिकल टूल्स। तो आज मैं इन्हीं को पढ़ाने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फटाफट से वीडियो को सभी स्टूडेंट्स तक शेयर कर दीजिए। और आज मैं जो पहला टॉपिक लेकर आया हूँ वो अलजेब्रा मैथ का आया हूँ। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो पे क्लासेस बना रखी थी कि क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो आज मैं सीधा क्लासेस को स्टार्ट करता हूँ। बेसिक सा है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बातें हैं, लगभग आप सभी ये शायद जानते भी हों। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पढ़े होंगे, वो अपना मजबूत करेंगे, और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इसको सीख रहे हैं तो वो भी वीडियो को देख के अपने को अच्छे से सीखते हुए आगे की ओर पढ़ाई को करते रहें। तो मैं कभी भी फिजिक्स पढ़ाने से पहले इन क्लासेस को ज़रूर कराता हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से आपका नॉलेज मजबूत हो, कोई कमज़ोरी ना रह जाए पढ़ाई करके। ठीक है, तो पढ़ाने वाला हूँ आप सभी को अलजेब्रा मैथ। तो चलिए क्लासेस को करता हूँ स्टार्ट। तो सबसे पहले बात मैं करता हूँ अलजेब्रा मैथ में। जैसे आप सभी बेसिक सा पढ़ के आए होंगे, इस तरीके से बहुत सारे फार्मूले पढ़े होंगे। तो एक फार्मूला ऐसा ये भी पढ़ा होगा कि a+b का होल अप स्क्वायर। तो ये सभी आप सभी जानते हैं कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। इस तरीके से आप सभी ने पढ़ रखा होगा। ठीक है, या फिर आप सभी ने इस तरीके से पढ़ा होगा कि a - b का होल अप स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। इस तरीके से ये बेसिक सा पढ़ रखा है। अभी थोड़ा सा और आगे की बात कर लें तो इस प्रकार से जैसे लिखा हुआ है a+b का होल अप स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस लगा के मैंने लिख दिया क्या, a - b का होल अप स्क्वायर। तो आप इसको एक बार a+b का होल स्क्वायर लिखेंगे, a - b का होल अप स्क्वायर लिखेंगे। इस तरीके से आप सभी लिखने का काम करेंगे। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट a+b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल अप स्क्वायर इक्वल टू, आप सभी को जानना होगा कि यह सिर्फ और सिर्फ 4ab होता ही होता है। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो 4ab ही आने वाला है। चलिए करके देखते हैं। जैसे a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से देख के लिखो। तो इस प्रकार से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। ये इसको लाके मैंने यहाँ पे रख दिया, सिंबल लगा हुआ है माइनस का। अब a - b का होल अप स्क्वायर रखते हैं, तो रखेंगे a स्क्वायर माइनस का 2ab, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है प्लस का b स्क्वायर, तो ये प्लस का b स्क्वायर चेंज हो जाएगा और हो जाएगा क्या, माइनस का b स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर से स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा,
बी स्क्वायर से बी स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा 2ab और 2ab, तो 2ab और 2ab मिलके कितना ab हो गया 4ab। इस प्रकार से तो आया कितना इसका मान a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आया 4ab आया। तो इस प्रकार से इन्हीं सारी चीज़ों को बढ़ाते हुए लिखना है। जब कभी भी फिजिक्स में इस तरीके से चीज़ें यूज़ होंगी तो हो सकता है यहाँ a के स्थान पे कुछ x आ जाए, b के स्थान पे y आ जाए, तो हम लोग 4xy ऐसे चीज़ें लिखते चलेंगे। क्लियर? तो आप सभी स्क्रीनशॉट लें। अभी बातें इसमें स्टार्ट होती हैं, एक बेसिक सा बात था जो आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो क्लासेस को मैं कभी भी बहुत हाई लेवल लेके चलता ही नहीं, सिर्फ 0 से स्टार्ट करता हूँ और नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ता जाता हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर करने में आप अपनी पूर्ण भूमिका निभाइए। हम भी अपनी पूर्ण भूमिका आपको सक्सेस कराने में लगाएंगे, तो उसका परेशानी नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को फटाफट से देखिए, स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद मैं बात करता हूँ आगे। अभी क्या हुआ, ये था 2 पद के लिए। अब जैसे सपोज मान लेते हैं यहाँ पर आ गया इस प्रकार से फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसका क्या होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको प्रॉब्लम होगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होगा। आई डोंट नो, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा होंगे जो जानते ही नहीं होंगे, है ना। तो बता देना चाहता हूँ, मैं तो लिखे दे रहा हूँ अभी स्क्रीन पे, लेकिन आपको ये बहुत आसान से आप बता सकते हैं, बढ़िया से सॉल्व करके बता सकते हैं कि ये कैसे होता है। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, बस अच्छे तरीके से दमदार तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए, नॉलेज को ग्रो करते रहिए। मैं आपके सदैव साथ हूँ, आपको हर एक छोटी सी छोटी चीज़ें बताएंगे जिसके लिए आप फिजिक्स में अपना 100% स्कोर कर पाने में सक्षम होंगे। हमारे चैनल से पढ़ाई करके आप 95 स्कोर प्लस करेंगे ही करेंगे, तो उसके लिए आप बस मेहनत आपको करनी है। ठीक है, चलिए, तो क्या होता है, सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका जो फार्मूला होता है वह इस प्रकार से पहले a स्क्वायर होता है, फिर प्लस का b स्क्वायर होता है, फिर प्लस का c स्क्वायर, इस प्रकार से होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 2 लगा के ए बी का आपस में मल्टीप्लाई करा देना है, तो 2ab हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस का इस 2 लिख के यहाँ पर क्या कर देना है, b का c से मल्टीप्लाई करा देना है, तो 2bc हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, c का a से मल्टीप्लाई करा देना है, तो प्लस हो जाएगा क्या 2ca। तो इस प्रकार से फार्मूला बन के तैयार हुआ। लेकिन ये कैसे हो रहा है, इन्हीं सभी चीज़ों पे डिस्कस करने के लिए ये वीडियोस लेकर आया हूँ, जो आगे चल के डेरिवेशन वगैरह करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला बनना a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर। लेकिन सपोज यहाँ पर ऐसा लिख दिया जाए a प्लस बी प्लस सी का होल 5, a प्लस बी प्लस सी का होल 6, ये सब कैसे होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजीली आप सभी को बताया दे रहा हूँ, तो उसके लिए कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। तो आप सभी स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद मैं बात करूँ आगे। ठीक है, तो अभी बात करते हैं आगे। अब देखिए, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन ले रहे हैं इस प्रकार से a प्लस बी का होल की पावर 5, कि इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होने वाला है। तो प्रॉब्लम्स आप सभी के बीच खड़ी हो जाएंगी कि मैंने तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ रखा है, a प्लस बी का होल क्यूब हमने पढ़ रखा है, a प्लस बी का होल 5 कहाँ से आ गया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके लिए मैथमेटिक्स का एक टूल है जिसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, जो आप सभी हो सकता है 11th क्लास में या 10th में भी बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ के आए रहते हैं, जिसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। हिंदी में इसको बोलते हैं द्विपद प्रमेय, वहाँ से लिया जा रहा है ये टॉपिक। ठीक है, क्या है बाइनोमियल थ्योरम, फार्मूला जानते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला है इस प्रकार से एन सी आर इजकल टू फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर। फार्मूला होता है फैक्टोरियल एन माइनस आर और फैक्टोरियल आर, इस प्रकार से फार्मूला होता है। क्लियर। अभी इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। एन का मतलब होता है ये जो इसके ऊपर पावर लगा है उसको बोलते हैं एन, और आर को क्या बोलते हैं,
आर को भी बता रहा हूँ क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखना कैसे बात होगा। जैसे सपोज a प्लस बी की पावर 5 लिखा है, तो सबसे पहले क्या करना है, फार्मूला बनाने के लिए इसको देखना। a लिखा है ना, इस प्रकार से आप सभी को लिख देना है a की पावर 5। उसके बाद क्या लिख देना है, एक एक पावर यहाँ से कम करते हुए चलते रहना है आगे। a की पावर 4 हो गया। उसके बाद a की पावर ऑफ 3 लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या कर दिया, a की पावर ऑफ 2 लिख दिया। और उसके बाद a की पावर ऑफ 1 लिख दिया, और 1 लिखो चाहे ना लिखो। और उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, a की पावर ऑफ 0। क्लियर। इसका तो ऐसे मान 1 होता है, लेकिन लिखे दे रहा हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर a की पावर 1 है, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी नंबर के ऊपर हमेशा घात 1 रहती है। क्लियर। अब देखना, फार्मूला बनाने के लिए मैं जिस प्रकार से a की पावर 5, a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2 ऐसे कम करते गए, अब पीछे से क्या करना है, सबसे बैक साइड से यहाँ से b से शुरुआत करना है। क्या लिखना है, b की पावर ऑफ 5, b की पावर ऑफ 4, b की पावर ऑफ 3, b की पावर ऑफ 2, और b की पावर ऑफ 1, और b की पावर ऑफ 0। 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, और b की पावर ऑफ 0 का मान जो होगा वह 1 होगा। देखना किस तरीके से फार्मूला बनता है, इसी को मैं बता देना चाहता हूँ। क्लियर। तो अब देखिए, एक टर्म जहाँ पर b की पावर 0 हो और जहाँ पर a की पावर 0 हो, इसको हम लोगों को क्या कर देना है, इसमें कोई भी प्रकार का छेड़छाड़ बिल्कुल भी करना नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। और क्या करना है, देखना यहाँ पर पावर कितना है, 5 है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे, जैसे लिखा है NCR, तो इसको इसी प्रकार से लिखोगे। n की स्थान पे लिखोगे 5, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, c लिखा हुआ है, लगा दिया, और r लिखा हुआ है, तो r के स्थान पे सबसे पहले लिखोगे 0। कितना लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे 0, सॉरी 0 नहीं, सबसे पहले लिखेंगे 1, ठीक है। 0 से शुरुआत नहीं होता, 1 से शुरुआत होगा, तो लिखेंगे 5C1। अब लिखा हुआ NCR, तो यहाँ पर लिखना है कितना, n के स्थान पे 5 लिख दिया, c के स्थान पे मैंने क्या लिख दिया, c लिख दिया, और r के स्थान पे मैंने क्या लिख दिया, r के स्थान पे मैंने 1 के बाद कितना लिख दिया, 2 लिख दिया। अब सेम इसी प्रकार से करना है, यहाँ पर n के स्थान पे लिख दिया मैंने 5, c के स्थान पे c, और r के स्थान पे कितना लिखना पड़ेगा, 1 हुआ, 2 हुआ, और यहाँ पर लिख दिया मैंने कितना, 3। क्लियर। अभी क्या करना है, आगे यहाँ पर लिख दिया 5 n के स्थान पर, c को मैंने c लिख दिया, r के स्थान पर मैंने कितना लिख दिया, 1 2 3 और 4। अभी यहाँ पर a की घात 0 हो गया, तो अब कुछ भी नहीं करना है। जहाँ पर 0 0 घात कहीं एक मिल जाए तो उसको छोड़ देना है बिल्कुल, ठीक है। मीन्स फर्स्ट पहला पद और सबसे आखिरी वाला जो पद होगा उसको छोड़ देते हैं, बीच में फिलअप करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है, इन चीज़ों को देखना है, ठीक है। तो ये पहले तो फार्मूले का आप सभी स्क्रीनशॉट लें, और इतने टर्म का स्क्रीनशॉट लें, ताकि कोई भी समस्या बनने वाली ना हो। क्लियर। और वीडियो नहीं समझ में आता तो बैक करके बार बार देखिए कि क्या क्या स्टेप मैंने किया, क्योंकि एक बार में हो सकता है आप सभी को प्रॉब्लम हो कि समझ में ना आया हो। तो वीडियो को बैक करके जब आप देखेंगे बार बार से, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है, बगैर स्ट्रगल कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत लगातार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सीखने का, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आप सोच ही लिए हैं कि हमको पढ़ाई ही नहीं करना है, नहीं सीखना है, तो कहाँ से समझ में आएगा। तो अगर आपको पढ़ाई मन नहीं लगता है तो उससे निकलो। क्यों नहीं लगता है उसको पहचानो, लगाना पड़ेगा मन, तभी आगे बढ़ पाओगे। अगर आज पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी होने वाली है, ठीक है। तो चलिए अब देखना है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ से हमको सॉल्व क्या करना है, ये भाई इसका मतलब क्या होता है, ये एक नया सिस्टम दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है 5C3, और ये इतने का मतलब क्या होगा, इसी चीज़ों को सॉल्व करना है। मैथ्स है, बिल्कुल मैथ्स की तरीके पढ़ाएंगे नहीं, क्यों, मैथ हमको थोड़ी पढ़ना है, हमको टूल्स जानना है भाई, तो टूल्स जानेंगे। क्लियर। तो ये चारों चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, बायो के बच्चों को अभी मैथ्स की टाइप से पढ़ाने लगेंगे तो प्रॉब्लम्स हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल ईजिली लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं,
कॉमन लैंग्वेज में कि सभी को लगभग समझ में आ जाए। तो ये मत सोचना कि ये कैसा IIT JEE नीट का है भी कि नहीं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से पढ़ के आप IIT JEE नीट का बेसिक बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से ये सॉल्व होगा। ठीक, फार्मूला बगल लिखा हुआ है, सॉल्व करना है हमको इस प्रकार से इधर की साइड। तो यहाँ पे देखो NCR, पहले इस पद को उठाते हैं। 5C1 लिखा है, N के स्थान पे 5, C के स्थान पर C और R के स्थान पे 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फैक्टोरियल N, और फैक्टोरियल N का मतलब N मीन्स पावर, तो लिखोगे फैक्टोरियल 5। N के स्थान पे 5 है ना, तो 5 लिख दिया। अभी बटे में इसी को बोलते हैं R, इसको क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टोरियल N बोले तो कितना, N बोले तो 5 और R बोले तो कितना, माइनस R बोले तो माइनस का 1 और फैक्टोरियल R बोले तो फैक्टोरियल का 1। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है आगे, फैक्टोरियल 5 को इस प्रकार से 5 × 4 × 3 × 2 × 1 में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और बटे लगा हुआ है तो इस प्रकार से क्या कर देना है, लगा के रख देना है। अभी 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4 बचा। अब इसको भी कन्वर्ट कर लेना है, किस प्रकार से, 4 × 3 × 2 × 1, और ये फैक्टोरियल 1 को कितना लिखेंगे, फैक्टोरियल 1 ही लिखा रहने देंगे। अभी 4 × 3 × 2 × 1 से कितना होगा, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ बचा कितना, 5। तो यहाँ से इस प्रकार से 5C1 का जो मान आया वो कितना आया, 5 आया। तो इसके स्थान पे ले जाके आप सभी को क्या कर देना है, इसके स्थान पे ले जाके आप सभी को लिख देना है इस प्रकार से 5। क्लियर, कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, अगर होता है तो बैक करके वीडियो को देखते रहना है। अभी क्या करना है, अब 5C2 का मान निकालना है। तो सेम यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, सिर्फ R के स्थान पर 2 लिख देना है। तो यहाँ पर मैंने 2 कर दिया और यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया। तो इसको फिर से सॉल्व कर दे रहे हैं। अब 5 को क्या लिखेंगे, सेम इसी तरीके से 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिख दिया। 5 में से 2 गया, कितना बचा, 5 में से 2 गया, बचा 3, और 3 को कितना लिखेंगे, 3 × 2 × 1 लिखेंगे। और फैक्टोरियल 2 को कितना लिखेंगे, फैक्टोरियल 2 को लिखेंगे 2 × 1। तो यहाँ 3 × 2 × 1 से 3 × 2 × 1 कैंसिल हो जाएगा, और 2 2 जा कितना हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा 4। तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10। तो इसका मान जो आया वो कितना आया, 10 आया। तो 5C2 के स्थान पे कितना लिख दिया जाएगा, 5C2 के स्थान पे लिख दिया जाएगा इस प्रकार से 10। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम्स होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी इसी प्रकार से आप सभी क्या करेंगे, 5C3 का मान भी 5 R के स्थान पे 3 3 लिख के सॉल्व करेंगे। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका जो मान आएगा वह कितना आएगा, तो इसका जो मान आएगा, इसका भी मान आएगा 10 ही आएगा। तो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका भी मान 10 ही आएगा। आप लोग इसी प्रकार से आगे की ओर सॉल्व करना है, क्लियर। और 5C4 का जो मान आएगा, इसका भी मान कितना आएगा, इसका भी मान, इसको सॉल्व करने पर जो इसका मान आएगा, इसका भी मान आएगा 5, क्लियर। इसी प्रकार से 5 के स्थान पे 5 लिखोगे, R के स्थान पे क्या ले जाके माइनस का 4 लिख दोगे, और यहाँ R के स्थान पे 4 लिख दोगे, तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पर इसका जो मान आएगा, 5 में से 4 गया, 1 बचेगा। इसको 5 को लिखोगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिखेंगे। और बटे में क्या लिखा हुआ है, 5 में से 4 गया, बचेगा 1, तो 1 लिख दिया। 4 को क्या लिखेंगे, 4 × 3 × 2 × 1। तो इससे आपस में ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ कितना, 5। तो यहाँ पर ले जाके कितना लिख दिया, 5 लिख दिया। तो इस प्रकार से ये इतना स्टेप कंप्लीट हो गया। अब फार्मूले में क्या बना देखिए, फार्मूला किस प्रकार से बन रहा है। तो इतने का आप सभी स्क्रीनशॉट लें, ये फार्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इससे क्या होगा, हमको सॉल्व करने में क्वेश्चंस बहुत जल्दी होगा, ठीक है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये फार्मूला किस प्रकार से तैयार हो चुका है, रेडी है, सब ओके है। तो a की पावर 5 लिखा है, b की पावर 0, b की पावर 0 का मतलब होता है 1, b की पावर ऑफ 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। और a की पावर 5 का 1 से मल्टीपल होगा तो 1 ही, सॉरी a की पावर 5 होगा। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने a की पावर ऑफ 5। उसके बाद लिखा हुआ है प्लस का 5
ए की पावर 4 बी, इस प्रकार से लिख दिया, प्लस उसके बाद कितना लिखा हुआ है 10 ए क्यूब बी स्क्वायर, इस प्रकार से लिख दिया। उसके बाद कितना लिखा हुआ है प्लस का 10 ए स्क्वायर बी क्यूब, इस प्रकार से लिख दिया। क्लियर। उसके बाद कितना लिखा हुआ है प्लस का 5 ए बी की पावर ऑफ 4। अभी यहाँ पर ए की पावर ऑफ 0 का मतलब 1 होगा और बी की पावर 5 का 1 से मल्टीपल होगा तो कितना होगा, बी की पावर ऑफ 5 होगा। तो एनी प्रॉब्लम, इस प्रकार से फार्मूला जो हो गया वो किसका तैयार हो गया, ए प्लस बी की पावर ऑफ 5 का फार्मूला बनके तैयार हो गया, जो आपकी स्क्रीन पर है। क्या, ए की पावर ऑफ 5 प्लस 5 ए की पावर ऑफ 4 बी प्लस, ऐसे फार्मूला बन गया। तो इस प्रकार से आप ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े प्रोसेस को ईजिली कर सकते हैं। बस इसमें क्या है, चीज़ें लेंदी होते हैं बट है बहुत ही आसान। तो लेंदी से क्या मतलब, हमको चीज़ों को जानने से मतलब है। हर एक छोटी सी छोटी चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है। आप इन सारी चीज़ों को जानते रहेंगे तो फिजिक्स में आगे चल के कोई भी प्रकार की परेशानी आप सभी को होने वाली नहीं है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लें और कुछ होमवर्क्स मैं दे रहा हूँ इसी पर, आप लोगों को करना है। जिस प्रकार से मैंने ये किया है तो आप सभी को होमवर्क ये है कि ए प्लस बी की पावर ऑफ 6 का आप सभी को करके लाना है, ए प्लस बी की पावर ऑफ 7 का आप सभी को करना है। इसको अगर नहीं होता है तो कमेंट में कर दीजिएगा कि नहीं हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में मैं और अच्छे से इसको बता दूंगा। तो ये तीनों आप सभी को करके लाना है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ए की प्लस बी की पावर 6, 7 और 8, ये आपको करना है। ठीक है, तो अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में पूछूंगा भी कि क्या हुआ भी कि नहीं, तो आप सभी कमेंट करके जवाब ज़रूर देना है। ठीक है, कि मैंने कर दिया है, कमेंट रीड ज़रूर करूँगा। ठीक, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें और बात करते हैं अब आगे। चलिए अब इरेज करते हैं इसको। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो ये बात हो गई। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं आगे। कुछ स्पेशल केस हैं फिजिक्स में, जैसे कभी बटिया में करके कुछ आ जाए तो क्या करना है फिजिक्स में। ठीक है, जैसे कभी कभी एक क्वेश्चंस है हमारे पास, एक स्पेशल केस ये है, ये। ठीक है, स्पेशल केस ये है, जैसे एक एग्जांपल, एक फार्मूला है हमारे पास इस प्रकार से। सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं 1, या तो यहाँ पर प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, और लिखा हुआ है अंश में x और बटे में लिखा हुआ है y, इस प्रकार से लिखा हुआ है। और इसके ऊपर जो पावर है वह प्लस भी हो सकती है या फिर माइनस भी हो सकती है, और पावर कुछ भी हो सकती है। n का मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तब क्या होगा इस प्रकार से, तो इसका जो फार्मूला है होता है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1 जैसे लिखा हुआ लिखा रहने देंगे। चिन्ह जो यूज़ होता है, चिन्ह जो यूज़ होगा, प्लस अगर रहेगा पावर तो प्लस ले लेंगे, माइनस रहेगा पावर तो माइनस लिख लेंगे, और पावर को लाके x के बगल में लिख देंगे। पावर को इस प्रकार से लाके किसके बगल में लिख लेंगे, x के बगल में लिख लेंगे, और बटे में लिखा हुआ है y। ये है, इस प्रकार से चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बहुत छोटे से फॉर्म में। देखिए कैसे, ये आगे चल के डेरिवेशन वगैरह क्लास 11th में काम करेगा, ग्रेविटी चैप्टर में गुरुत्वाकर्षण पढ़ते वक्त ये यूज़फुल होगा। तो देखिए कैसे बात करते हैं। जैसे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, लिखा हुआ है अभी 99/100 की पावर ऑफ 5, इस प्रकार से ये लिख रखा है। अभी इसको सॉल्व करना है, कौन करेगा 99 का 5 बार मल्टीपल, 100 का मल्टीपल कौन करेगा 5 बार। तो इसी चीज़ों को आसान करने के लिए क्या करना है, देखिए पहले तो इसको इस रूप का बना लेना है। किस प्रकार से बनाओगे, चलो देखो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1, माइनस का यहाँ पर भी लिख देंगे कितना 1, और बटे में लिख देंगे कितना 100, और पावर लिखा हुआ है 5 तो 5 लिख दिया। क्यों इसको ऐसा किया, 99 को देखो 100 का मल्टीपल 1 से करोगे तो 100 ही होगा, और 100 में से 1 गया तो कितना बचेगा 99 बचेगा, और बटे में 100 लिखा हुआ है तो 100 लिखा हुआ है। मीन्स इसको मैंने इस रूप में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। क्यों, 100 में से 1 गया तो कितना बचेगा 99 बचेगा, 100 1 जा 100, और 1 गया उसमें से तो बचेगा 99, और बटे में 100 की पावर ऑफ 5। ठीक है, अभी यहाँ पर सिंबल क्या है, माइनस है तो माइनस लगा हुआ है, और यहाँ पर पावर क्या है प्लस है
तो यहाँ पर मैंने क्या लगा रखा है, प्लस को लगा रखा है। क्लियर। तो अभी इसको सॉल्व करना है, तो कितना आसान से, देखो कितनी आसानी से हो जाएगा ये सॉल्व। तो इस प्रकार से लिख देंगे, लिखा हुआ है 1, 1 लगा दिया, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता था, तो माइनस है तो मैंने माइनस को लगा दिया इस प्रकार से। और n का मतलब पावर, पावर को लाके यहाँ पर इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। 20 में यहाँ पर मल्टीपल का निशान लगा है, घोड़े का निशान लगा दिया, x के स्थान पे कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से कितना लिख दिया, 1 लिख दिया। और बटे में y के स्थान पे कितना लिखा है, 100 लिखा है, तो 100 को मैंने लिख दिया। अब पावर का काम खत्म हो गया, पावर को मैंने यहाँ पे लाके लिख दिया, ठीक है, इस फार्मूले के हिसाब से। अब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी कितने आसानी से, देखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस का 5 1 जा कितना हो जाएगा, 5 1 जा हो जाएगा 5, ठीक है। और बटे में कितना लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हो जाएगा कितना, इसको आगे की ओर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस, अभी 2 डिजिट बाद दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ पर 5 और कितना 2 डिजिट बाद क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ से 1 में से 0.05 को माइनस करोगे, तो 1 में से 0.05 को जो माइनस करोगे तो आएगा 0.95, और ये हो गया इसका क्या आंसर। तो कितने आसानी से ये हो गया। अभी पता चलता कि हमको 99 का 5 बार मल्टीपल करना है तो कितना सारा प्रॉब्लम्स होता। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार कर सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सपोज लिखा हुआ है 9/10, ठीक है, कि घात आप 5, इसको कैसे करना है। तो ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है, इसको करना, ठीक है। कैसे होगा तो ये आप सभी करना, बहुत आसान है। तो ऐसे चीज़ों को छोटे छोटे तरीके से कर सकते हैं। अभी इस पर एक डेरिवेशन दिखाते हैं जो अभी आगे चल के चैप्टर में आने वाला है, गुरुत्वाकर्षण में, क्लास 11th के। तो मैं ये डेरिवेशन कराए दे रहा हूँ आप सभी को, जो कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। चलिए, तो आप सभी इतने का स्क्रीनशॉट लें। समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बार बार बैक करके देखिए। चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, कमेंट नहीं किया कमेंट करिए, मतलब आगे की ओर बढ़ाने में जो भी महत्वपूर्ण भूमिका है उसको निभाइए, और फालतू की चीज़ें नहीं करना है। फालतू की चीज़ों का मतलब समझिएगा। मैसेज वैसेज व्हाट्सएप पे आता है, तो जब तक वीडियो पूरी ना ख़त्म हो जाए, पढ़ाई वढ़ाई पूरी तरीके से ना हो जाए, तब तक व्हाट्सएप पे मैसेज ऐसे नहीं। अभी खाना खाने को मम्मी बुलाएंगी तो मत जाना, पहले पढ़ाई कर लेना। पढ़ाई कर ही लोगे तो सब कुछ हो जाएगा, बाद में सब काम होगा। पहले पढ़ाई करना है, किसी को बताना नहीं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। चुपचाप पढ़ लेना, जाके बाद में खाना खा लेना। मजाक है, ठीक है। खाना वाना खाए रहोगे तभी पढ़ने में अच्छा लगेगा, लेकिन बात सब करना, लेकिन व्हाट्सएप पे बतियाना नहीं, पहले बाद में बतिया लेना जिसको बतियाना होगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और होमवर्क ज़रूर कंप्लीट करिएगा जो दे रहे हैं। अभी एक डेरिवेशन इस प्रकार से है जो आप सभी को मिलेगा ये 11th के गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में, 11th के गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में, ठीक है। क्वेश्चन ये है, आप सभी के पास रहेगा इस प्रकार से, ऐसे टर्मिनोलॉजी आएगी जी डैश की पावर ऑफ जी डैश बटे जी, और बट रहेगा r² बटे r प्लस h का होल ऑफ स्क्वायर। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस ऐसा बनेगा। बात कर रहे हैं 7th या 6th चैप्टर की बात, 7th या 8th चैप्टर की बात है 11th की फिजिक्स में, फर्स्ट में, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन आएगा, तब वहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए अभी जो केस बताया है, स्पेशल केस, ये चीज़ें यूज़ करना रहेगा। कैसे, देखिए मैं अभी बताया हूँ कि पावर को कैसे कन्वर्ट करना, तो उसी के सिस्टम से इसको अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सब टूल्स पढ़ाना पड़ता है कि आगे चल के किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना होगा। जब भी मैं कहूँगा डेरिवेशन कराऊंगा तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में ये पढ़ाया है, आप सभी को याद होगा। नहीं पढ़े हो तो जाके पढ़ाई करो के आओ पहले, ठीक है। तो ये वीडियो क्लास 11th और 12th दोनों के स्टूडेंट्स देख सकते हैं। चलिए, तो कैसे सॉल्व होगा देखना है इसको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी डैश बटे जी इक्वल r² लिखा हुआ है, तो r² को मैंने इस प्रकार से लिख दिया, और यहाँ से r को मैंने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। यहाँ से r को मैंने कॉमन कर लिया,
तो आर स्क्वायर को यहाँ से मैंने आर की पावर, इस आर का होल स्क्वायर है तो आर स्क्वायर को मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो कितना बचा, 1 बचा। और प्लस लगा हुआ है तो मैंने प्लस को लगा रखा है, एच लिखा हुआ है तो एच को मैंने लगा दिया। और यहाँ पर एच के बगल में आर तो है नहीं, तो जहाँ पर आर नहीं है कॉमन करने पर वहाँ पर बटे में आर आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ आर कॉमन किया तो यहाँ है नहीं, तो जहाँ नहीं रहता वहाँ पर उसको बटे में लिख देते हैं। और पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा था तो मैंने इस प्रकार से स्क्वायर को लगा दिया। तो यहाँ से आर स्क्वायर आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से बचा क्या, जी डैश बटे जी इक्वल, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो कितना बचा, 1 बचा। और बटे में लिखा हुआ है कितना, 1 प्लस एच अपान आर की पावर ऑफ 2। इस प्रकार से मैंने इतने को लिख दिया। अभी क्या करेंगे, इसी चीज़ को आगे की ओर सॉल्व करते हैं। आगे की ओर कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए लिखा हुआ है जी डैश बटे जी, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया जी डैश बटे जी, तो इक्वल लिख दिया। अभी इतने को ऊपर की ओर ट्रांसफ़र करेंगे तो जो स्क्वायर है वो माइनस में हो जाएगा। स्क्वायर क्या होगा, लिखा हुआ है 1 प्लस एच अपान आर, 1 प्लस एच अपान आर, ठीक है, स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको जब मैंने पलट के ऊपर भेजा तो इसका जो पावर हो गया वो कितना हो गया, -2 हो गया। स्क्वायर था नीचे प्लस में, जब इसको मैंने अंश में भेजा, ऊपर भेजा तो घात बदल जाती है। मीन्स चीज़ों को ऊपर या नीचे भेजने पर जो घात होता है उसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है इस प्रकार से। क्लियर, तो कोई परेशानी होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, लिखा हुआ है जी डैश बटे जी इक्वल, लिखा हुआ है 1। अभी यहाँ सिंबल लगा है प्लस का तो मैंने लगा दिया प्लस। और मैंने अभी देखो ये उस प्रकार का कंडीशन बन गया जो मैंने स्पेशल केस बताया था कि 1 प्लस ये जो पावर होता है ये इसके बगल में लाके लिख देते हैं, nx मीन्स जो पावर होता है वो x के बगल में आ जाता है। तो यहाँ पर x के स्थान पर h है और n के स्थान पर -2 है। तो जब -2 यहाँ पर लाके रखेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा -2 और लिखा हुआ है कितना h और बटे में लिखा हुआ है कितना r, तो इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा जी डैश बटा जी इक्वल 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2 का एच से मल्टीपल होगा तो 2h हो जाएगा, और बटे में लिखा हुआ है r। तो इस प्रकार से ये फार्मूला बन के क्या हो गया, तैयार हो गया, जो आप सभी पढ़ोगे इसको ग्रेविटेशन चैप्टर में, ठीक है। तो फटाफट से आप सभी स्क्रीनशॉट लें। नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके देखिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्लास में इससे अच्छी कोई और अच्छी सी वीडियो बना के दे दूंगा। अगर नहीं आ रहा तो मैं अपना 100% देने का कोशिश करूंगा जिससे आप सभी को समझ में आ जाए। तो आज के लिए अलजेब्रा मैथ में बस इतना ही टॉपिक था, इतने को आप अच्छे से अलजेब्रा मैथ में तैयार करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को बता के आने वाला हूँ कि किस टॉपिक को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और हर एक स्टूडेंट्स तक शेयर करिए ताकि वो हमारे इस फैमिली से, हमारे इस परिवार से जुड़ें और चैनल के साथ साथ चैनल को मजबूत बनाने के साथ साथ इस संगठन को और अच्छे से मजबूत करिए। एक टीचर और एक स्टूडेंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वह एक बहुत ही आगे की ओर जाता है। मीन्स दुनिया का सबसे मजबूत संगठन स्टूडेंट और टीचर का होता है। तो आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो हमारा एसबी परिवार पे आप सभी को 12 के बाद अभी जल्द ही कुछ समय में एयरफोर्स वगैरह के कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कराएंगे। साइंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सब अच्छे से आपको कवर कराएंगे। आप हमारे चैनल से IIT जेईई प्रतिनीट जैसे चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। एयरफोर्स, नेवी, NDA, इन सभी चीज़ों का इस पर आप सभी को प्रिपरेशन मिलेगा। बस उसके लिए आपको चैनल को सपोर्ट बना के रखना है। मैं आपके सदैव साथ हूँ, आपको ऊंचाइयों तक लेके जाने का कार्य करूँगा। थैंक यू। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो और सपोर्ट अपना बना के रखना। थैंक यू।